पराकृतनवद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावान् पीताम्बराधरबिम्बफलादलोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरावचूलं कमपि निखिलसारं नमामि गोपीकुमारं। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशनम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशय विघ्नानि। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानु जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानु जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना
ललित ललाम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम यह जोरी अविचल अविराम हृदय विराजो आठों याम यह जोरी अविचल अविराम हृदय विराजो आठों याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम त्रिवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय श्री वृंदावन धाम की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। इसमें कुछ समय पूर्व हम लोग अष्टछाप के कवियों के चरित्र श्रवण किए और आज श्री गोसाई श्री विठल नाथ जी का चरित्र श्रवण करेंगे। एक संबंध होता है जैसे भगवान का और भक्त का संबंध होता है, संसार में भी कोई संबंध होता है तो हम किसी को स्वीकार करते हैं और वो भी हमको स्वीकार करता है। तो जैसे द्वापर युग में नंद बाबा और यशोदा मैया जैसे ठाकुर जी को लाड प्यार किए थे, ऐसे ही वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हुए श्री विठल नाथ जी, वो वैसे द्वापर के तरह ही कलयुग में भी वैसे ही लाड प्यार ठाकुर जी को किए। तो गोस्वामी नावाजी ने विठल नाथ जी के प्रति जो 56 क्षण में उनका चरित्र वर्णन किया है उसका हम लोग पाठ करेंगे, उसके बाद उसके अनुसार चरित्र श्रवण करेंगे। श्री विठल नाथ ब्रजराज ज्यों लाड लड़ाई के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रजराज ज्यों लाड लड़ाई के सुख लियो। राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर। हाँ सैया भूषण वसन रचित रचना अपने कर। वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सोए।
प्रगट विभो जहाँ घोष देखी सुरपति मन मोहे। वल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। श्री विठलनाथ ब्रजराज त्यों लाड लड़ाई के सुख लियो। श्री विठलनाथ ब्रजराज त्यों लाड लड़ाई के सुख लियो। गोसाई श्री नावा जी लिख रहे हैं, जो श्री विठलनाथ जी ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा यही तरह श्री बालकृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड प्यार करके परम सुख प्राप्त किया। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के सामयिक पदों का गायन, उत्तम उत्तम भोग समर्पण पूर्वक अष्टयाम सेवा में तल्लीन रहते थे। ठाकुर जी की सेवा में मुख्य तीन है, राग, भोग, श्रृंगार। तो ये अच्छे अच्छे पदों के द्वारा ठाकुर जी को गा करके सुनाते थे और अच्छे अच्छे पदार्थ भोग लगाते थे। राग भोग अच्छा सुंदर सुंदर श्रृंगार अपने हाथों से श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का। आप अपने हाथों से श्री ठाकुर जी का वस्त्राभूषण से श्रृंगार करके एवं शयन के लिए सैया सजाते थे। अच्छा से सैया सजाना सब कुछ अपने हाथ से करते। जैसे द्वापर में गोकुल एवं नंद बाबा के महल की जो शोभा थी, वही शोभा दक्षिणात्य मतलब दीक्षित ब्राह्मण श्री विठलनाथ जी के समय में भी श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी। जिस प्रकार से द्वापर युग में श्री गोकुल के गोपों को उनके गोकुल के ऐश्वर्य को देख करके देवता भी उनसे ईर्ष्या करते थे, जो हम देवता होकर के भी हमसे ज्यादा वैभव इनका है, ऐसे ही विठलनाथ जी के समय में भी गोकुल का ऐसा ही वैभव था। सारांश, जो बल्लवाचार्य जी के सुपुत्र श्री विठलनाथ जी ने श्री भगवत भजन के बल से कलयुग में भी द्वापर युग के जैसा कर दिया। अब कह रहे हैं, जो ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा के वात्सल्य सुख और यशोदा जी की कथा जैसे था, उसी ढंग से करे श्री विठलनाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति वैसा ही भाव था। एक बार की बात है, जो ठाकुर जी को रात को दूध पिलाते थे, और ठाकुर जी एक घोंट पी करके और दूध नहीं पी रहे। और पूछे जो जय दूध क्यों नहीं पी रहे? पर दूध में मीठा ज्यादा हो गया, तो दोबारा मीठा थोड़ा कम करके और फिर दिए पीने के लिए। तो ठाकुर जी कह रहे तो मीठा कम हो गया, फीका हो गया। और क्या किए? ले जाकर के ठाकुर जी को दूध रख लिए और एक बर्तन में मिश्री लेकर के रख दिए और दोनों दिए भोग लगाने के लिए। अब पी ही नहीं रहे, जैसे पी क्यों नहीं रहे? तो करे जो अब हमको मिश्री में दूध मिलाना नहीं आता है। तो फिर चौथे बार फिर क्या कहे? उन्होंने कहे जब मिलाना नहीं आता है तो जैसा दे रहे हैं वैसा पी लीजिए। और ठाकुर जी आके विठलनाथ जी के गले से चिपक गए। एक बार की बात है, ठाकुर जी के लिए सैया सजाए विश्राम करने के लिए, तो ठाकुर जी कहते हैं ये बेडशीट अच्छा नहीं है, इसको हटाओ। तो दूसरा बदल दिए। तो पहले ये तकिया अच्छा नहीं है, दूसरा तकिया ला के लगा दिए।
तो ऐसे करते करते ये बदलो करते करते सारा जितना वस्त्र आभूषण था सब करवा दिया। और उसके बाद जब पसंद आया, कुछ इतना करने के बाद कुछ पसंद आया, अब इस तरह जब सज के तैयार हो गया तो अब कह रहे जो आप भी मेरे साथ में सो। मतलब विठल नाथ जी को कह रहे जो मेरे को अकेले नींद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं पहले नंद बाबा यशोदा जी के गोद में सोता था, ऐसे आप भी हमारे साथ में सो, मैं आपके साथ में सोऊंगा। तो जो है कह रहे जो माताओं की गोद में भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी बड़े आराम से सो गए, वैसे ही इनको कह रहे बलवान विठल नाथ जी को, तो आप भी हमारे साथ सोए। तो फिर ठाकुर जी विठल नाथ जी मुस्कुरा गए। अब एक बार की बात है, श्रृंगार करके ठाकुर जी बैठे हैं और विठल नाथ जी मंदिर से चले गए बाहर। अब जो है खिड़की से एक बंदर का बच्चा उनको ऐसे ऐसे देख के डरा रहे ठाकुर जी, और ठाकुर जी कांप रहे उसको देख करके। तो कह रहे गोसाई जी के मन में बड़ी आशंका हुई, वो बात करी जो ठाकुर जी को देखे जो बंदर के बच्चा से डर रहे हैं, तो गोसाई जी के मन में आया कि छोटा सा बंदर का बच्चा है, इससे डर रहे हैं। और त्रेता युग में राम जी जो पर्वत के आकार का बंदर सब थे, एक जैसे हनुमान जी का रूप कैसे रहता है ना, वो भूधराकार शरीर, समर भयंकर अतिरथ धीरा, ऐसे ऐसे भयंकर बंदर थे। उसके साथ में युद्ध के तब इनको डर नहीं लगा, और अभी एक छोटा सा बंदर का बच्चा से इनको डर लग रहा है। तो विठल नाथ जी जब विश्राम किए रात में, तो स्वप्न में ठाकुर जी आके कहे या तो आप हमको वात्सल्य भाव से प्रेम करो, तो जैसे आप बच्चा को अपना बच्चा मान ले हमको बेटा के तरह, तो या तो उस ढंग से प्रेम करो, या नहीं तो मेरे को ऐश्वर्य भाव से मैं भगवान जगत के पिता हूँ उस ढंग से मानो। ये एक करो, दो बात नहीं होगा। आप हमको बच्चा मान रहे तो उसी अनुसार हम लीला कर रहे हैं, और यदि दो बात कैसे होगा, ऐश्वर्य भी मानो भगवान भी मानो और फिर बालक जैसा भी प्यार करो। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगा, एक मान। तो कह रहे हैं जो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि आप इधर तो मुझे बालक मानते हैं और उधर ऐश्वर्य देखना चाहते हैं, तो यह ठीक नहीं है। इसी मध्य आपकी निद्रा भंग हो गई और आप जग गए। श्री ठाकुर जी के द्वारा स्वप्न में उद्बोधन प्राप्त कर उनकी कृपा विचार कर गदगद हो गए, और आपके वात्सल्य भाव को श्री ठाकुर जी तो स्वीकार किया ही, साथ साथ में श्री राधा रानी सर्वेश्वरी राधा रानी भी उनको जैसे इनको बेटा मानते थे, तो राधा रानी भी अपने को उनका बहू मानती थी। कहते हैं कि वो भी अंगीकार कर लिया। वर्णन आया है कि एक बार विठल नाथ जी के 7 पुत्र थे, तो 7 पुत्र बधू भी थी। एक बार चूड़ी पहनाने वाली आई उनके वहां, तो विठल नाथ जी ने कहा कि सब बहुओं को चूड़ी पहना दो। तो गए अपना भीतर महल में जाकर के सबको चूड़ी पहनाए। अब इन्होंने ये नहीं कहा जो 7 पुत्र हैं तो उनके 7 पुत्र बधू है उनको पहना, जो सबको पहना दो। तो सब मतलब क्या, राधा रानी भी अपने उनको बहू मानते थे, तो ये 7 को पहनाने के बाद में वो भी आ गई, अपना उम्र काट करके अपना चूड़ी पहनने के लिए आ गई। और चूड़ी पहनाने वाली उनके हाथ को देख करके चकित हो रही, जो ऐसा सुंदर हाथ, अब वो तो कहीं जब इसमें कैसा चूड़ी पहना, बड़ा छोटा करके इतना कोमल कोमल हाथ है, इसमें कैसा पहना है। तो बड़े थोड़े सोच विचार करके जो है एक पहनाए। पहनाने के बाद जब कहीं जो पहना लेना और पैसा मेरे से आकर के ले लेना, तो जब पैसा लेने के लिए गए तो 8 पहनाने का 8 को पहनाए तो 8 का पैसा मांग रहे। अब गोसाई जी सोचे भाई पुत्र वधू तो 7 है, 8 का पैसा क्यों मांग रही है, कहीं तो मन में लोभ आ गया होगा, इसलिए
पैसा मांग रही हूँ। फिर जैसे भी हो थोड़ा मन में शंका हुआ, लेकिन उनको 8 का पैसा दे दिए। दे देने के बाद जब ठाकुर जी वो विश्राम करने गए, तब जो है श्री जी आकर के उनके स्वप्न में कह रहे, जो पुत्र बने तो 7 है, फिर उनके 8वें पुत्र मांगे पूरी हारी हुई 100 सौगंध खाई। उन्होंने सौगंध पूर्वक कही जो मैं 8 को पहनाया हूँ। अब ये कह रहे हैं कि मैंने 8 वर्षों को पहनाई, यदि मेरी बात असत्य हो तो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, किसी का पैसा नहीं दूंगा, मुझे 8 को पहनाया हूँ। परंतु मन से वह बात निकल नहीं रही। गोसाई जी के मन में एक उलझन चल रहा था, पुत्र बधू तो 7 है, अब 8 का पैसा क्यों मांग रही हूँ। और समाधान नहीं हुआ। तब रात्रि में श्री जी ने कहा कि उस चूड़ी वाली ने मुझको भी चूड़ियां पहनाई है, क्या आप मुझे अपनी पुत्र वधू नहीं मानते? अब यदि आप अपनी पुत्र वधू मानते हैं तो 8 का दाम देने में दुख क्यों मानते हैं? आपने ही तो कहा कि सब वर्णों को चूड़ी पहना दो। आप यदि कहते 7 को पहना तो हमको जाने का भी साहस नहीं होता। आपने कहा सबको पहना दो, तो सब में तो मैं भी तो पुत्र वधू हूँ, इसलिए मैं भी चला गया पहनने के लिए। श्री जी के इन वचनों को श्रवण कर गोसाई जी भाव विभोर हो गए, परमानंद सिंधु में निमग्न हो गए। ऐसे ही आपके अनेकों चरित्र हैं जिससे आपके वात्सल्य भाव से भावित होकर श्री ठाकुर जी ने आपको अपार सुख प्रदान किया है। एक बात यहाँ बड़े महत्व की है कि इन प्रसंगों से यह प्रमाणित होता है कि श्री ठाकुर जी ने भी इनके भाव को स्वीकार कर लिया है। जैसे मैं भगवान का हूँ, हम मान रहे जो हम भगवान के, और भगवान भी मेरे को माने जो ये मेरा है। जैसे देखिए, अब एक बड़ा सेठ है, अब उसको कोई आदमी साधारण आदमी है, वो जाके कहेंगे जो हम सेठ का बेटा है, ठीक है, कोई साधारण आदमी जाके कहेगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, जल्दी करेगा। सेठ जी खुद कहते हैं जो ये मेरा बेटा है तो सब मान लेगा, है कि नहीं? ऐसे ही हम भगवान के साथ अपना भाव जोड़ के संबंध रखें और भगवान भी उस बात को स्वीकार करें। वही बात कर रहे जो इसमें भगवान भी इनके वात्सल्य भाव को स्वीकार किए। विठलनाथ जी का कह रहे वैसे तो सभी लोग निज भावानुसार कोई न कोई संबंध श्री ठाकुर जी से रखते हैं, परंतु सही संबंध तो उनका समझना चाहिए जिसको श्री प्रभु ने स्वीकार कर लिया है। तो इसमें तो हम लोग पूरे निश्चिंत रहे। क्यों? भगवान हमको पहले से स्वीकार कर रखे हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस्र। ये जितने भी जीव है सब हमारे अंश। भगवान तो हमको अपना स्वीकार कर रखे हैं, केवल हमको हम ही भूल गए, हम ही संसार में आकर के उनको भूल गए हैं। तो बस केवल उनके तरफ दृष्टि करना है। सन्मुख होय जीव होय जमहि, जन्म कोटि अघनाशय तम, करोड़ों जन्मों का पाप तत्क्षण नष्ट हो जाए, बस केवल उनके तरफ सन्मुख हो जाए। महाराज जी बताते गीता जी में आया है जो अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभा साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईसन। अरे जो पापी से पापी दुराचारी, ऐसा जो सांको पांग दुराचारी, मतलब कोई दुराचार बाकी न हो, ऐसा भी पापी कोई हो, लेकिन बस निश्चय कर ले कि बस अब तो भगवान की तरफ चलना है, तो निश्चय कर लेने मात्र से तो सब करे साधुरेव समन्तव्य, तत्क्षण वो फिर पवित्र हो जाता है। भगवान कहते हैं उसको साधु मान लो। क्यों कह रहे मानने के लिए?
मानने के लिए इसलिए कह रहे हैं जो उनका कोई आचरण तुरंत तो अभी तो विचार निर्णय भीतर से बदला है, विचार किया है जो आपसे अभी इधर चलना है, लेकिन उसका आचरण अभी सुधरा नहीं है, धीरे धीरे सुधरेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उसको मान लो, क्योंकि वो विचार को बना दिया है ना, उसका जीवन भी पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसीलिए कह रहे जो हम भगवान को मानते हैं और भगवान हमको स्वीकार करते हैं, तो भगवान की तरफ से तो सब जीव को स्वीकार कर रखे हैं भगवान। क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो अब आप इस भाव से भगवान को भरेंगे, वैसे भगवान लीला करने लग जाएंगे। एक कथा आती है पंडित उमापति जी का। उमापति जी अयोध्या में रहते थे। अयोध्या में रामलला को अपना शिष्य मानते थे और अपने को वशिष्ठ स्वरूप मानते थे। वशिष्ठ मैं गुरु जी हूँ इनका और रामलला हमारे शिष्य हैं। तो क्या करते, मंदिर में जाते कनक भवन में और अपनी पहन करके अच्छे सुंदर वस्त्र और इत्र सब लगा करके और बढ़िया सा माला पहन के जाते और मंदिर में जाके पुजारी जी को माला उतार के देते, तो ये रामलला को पहना दो। और रोजाना पुजारी ऐसे करते, लेकिन लोग सब आश्चर्य लगता, भाई अरे ठाकुर जी का प्रसादी माला लोग लेते हैं और अपनी प्रसादी माला ठाकुर जी को पहना रहे। तो वहाँ के जो लोग सब थे वो सब शंका किए, भाई ऐसे क्या अनाचार कर रहे हैं। तो बेचारे उनको जब कहे, उनका तो भाव था मैं वशिष्ठ जी हूँ, हमारी प्रसादी रामलला को देते हैं। लेकिन लोगों ने जब ऐतराज किया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को अपनी प्रसादी माला थोड़ी दिया जाता है। उन्होंने कहा चलो मैं ठीक है, हम नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा सा अमनिया एक माला ले लिया, माला ले करके और मंदिर में जाके कहे जो ये लो माला, ये ठाकुर जी को पहना दो। अब क्या लीला हुआ, ठाकुर जी को माला पहनाए कि बस फट से टूट के गिर जाए और फिर से जोड़ करके फिर पहनाए फिर टूट जाए और बार बार उनका माला पहनाते हो फिर टूट जाता। तब क्या किया, पुजारी ने वही उमापति जी को दिए, आप प्रसादी माला दीजिए, अपना पहना हुआ माला दीजिए। अपना पहना हुआ माला जहाँ दिए तो ठाकुर जी आराम से पहन गए। तो अब ये सिद्ध हो गया जो ठाकुर जी इनके भाव को स्वीकार करेंगे, परंतु प्रत्येक बार टूट जाती है। और अमनिया माला लेके गई तब जो है टूट जाती। अब आप अपनी प्रसादी करके श्री ठाकुर जी को धारण कराइए। सभी के समक्ष जब इन्होंने अपनी प्रसादी माला श्री राम जी को पहनाई तो श्री प्रभु ने सहर्ष धारण कर लिया। श्री जानकी जी के प्रति आपका पुत्र वधू का भाव था। अब शिष्य के पत्नी तो पुत्र वधू के, शिष्य एक तरह से बेटा हुआ, अब बेटा का बहू तो पुत्र वधू हुआ। तो जानकी जी को पुत्र वधू मानते थे। तो ये जब मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो पुजारी को कह देते जो जानकी जी की तरफ पर्दा कर दिया करो, क्योंकि उनको संकोच होगा, मेरे ससुर जी आ गए तो बहू को संकोच करेंगे, इसीलिए वो पर्दा कर देते। अब एक बार क्या हुआ, पुजारी असावधान था, एक मंदिर में गए, पुजारी जो है पर्दा करना भूल गया। तो क्या हुआ, एक जोर से धाम से दरवाजा जो था आप आगे लगा। तो इनको मन में आया वो देखो पुजारी ने असावधानी किया, पर्दा नहीं किया, इसलिए किशोर जी को खुद दरवाजा लगाना पड़ा। तो तब से उन्होंने कह दिया जो अब से हम मंदिर नहीं आएंगे। पुजारी लोग असावधान रहते हैं और जानकी जी को संकोच होता है, इसीलिए आपने बहुत खिन्न होगा पुजारी से कहा अब हम मंदिर में दर्शन करने नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग असावधानी करते हैं, जिससे श्री जानकी जी को कष्ट करना पड़ता है। पुजारी जी ने अपनी भूल स्वीकार की और उनके लिए क्षमा प्रार्थना की। तब भविष्य में ऐसी भूल न होने की शपथ ली। तब आप पुनः मंदिर में जाने लगे। कहते हैं कि एक बार श्री राजा श्री ददुआ जी महाराज की इच्छा हुई कि मेरे राज सदन का शिलान्यास
पंडित उमापति जी करें। पंडित जी जो थे हमारे राज पंडित जी थे तो पूजा पाठ करते, तो सोचे हमारे मन जब भूमि पूजन वही कर ले, हमारा राजमाल होगा उसके भूमि पूजन वो कर ले। और उसके लिए दक्षिणा के रूप में उस समय में 1.25 लाख रुपया रखे थे। जो आप हमारा उससे भूमि पूजन करते तो आपको 1.25 लाख रुपया देंगे। लेकिन इनके मन में स्वाभिमान था। लेकिन एक अभिमान होता है जो बंधन कारक होता है, और एक होता है स्वाभिमान। अभिमान होता है संसार को लेकर के, और स्वाभिमान होता है भगवान को लेकर के। तो अभिमान तो बांधने वाला है। कहते संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान। अभिमान रूपी वृक्ष के नीचे सारे अवगुण रहते, सारे जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितना भी दोष दुर्गुण है सब मूल में एक अभिमान आने से सब उत्पन्न होता है। और इधर रामायण में कहते असाभिमान जाय नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो यहाँ करें तो ये अभिमान तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा अभिमान होना चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे अपने हैं, ऐसा अभिमान तो होना चाहिए। और संसारिक चीज वस्तु धन संपत्ति को लेकर अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सब नाशवान है, ये सब छूटने वाला है। तो इनके मन में भी स्वाभिमान था कि मैं रामलला का गुरु जी हूँ। तो ऐसा होने के बाद वो राजा का काम करने में क्यों जाऊंगा। इनके मन में जब रामलला हमारे एक शिष्य है, हमारी क्या कमी है जो हम इनके शिलान्यास करने जाएंगे। तो राजा साहब ने भेंट में 1.25 लाख रुपया देने का निश्चय किया था। राजा साहब ने विशेष आग्रह और अनुरोध किया, परंतु आपने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आपने कहा कि जब श्री राम और लक्ष्मण मेरे शिष्य हैं तो मैं किस लिए और क्यों किसी के द्वार पर जाऊं। मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगा। मैं महाराज साहब को यहीं से हृदय से शुभाशीर्वाद देता हूँ। ऐसे निष्ठावान थे श्री पंडित उमापति जी। इसी से तो श्री राम जी ने इनके भाव को स्वीकार कर लिया था। ठीक इसी प्रकार से श्री विठलनाथ जी के भाव को श्री श्रीनाथ जी ने स्वीकार कर लिया था। अब कह रहे राग भोग नित्य विविध, नित्य नित्य। देखिए जितने रत्नावती जी थे उनके चरित्र में ऐसा आता था, नित्य ठाकुर जी के लिए अच्छा अच्छा भोग बनाना और सबको पवाना, ठाकुर जी का प्रसादी सबको पवाना, नए नए उत्सव करना, ये सब आता है उनके चरित्र में भी। ऐसे इनके लिए आया है। श्री गोसाई जी स्वयं बड़े कुशल पद रचना एवं गायक थे। पद रचनाकार भी थे, पद रचते भी थे और गाते भी थे। तब भी आपने श्री ठाकुर जी की अष्टनाम राग सेवा के लिए 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त किए थे। 4 विठलनाथ जी के और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य जो हुए हैं, सूरदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास अधिकारी और नंददास जी, छीत स्वामी, चतुर्दास जी, गोविंद दास जी, कुमन दास जी, ये सारे 8 कवियों का ये गाने वाले रख रखे थे और खुद भी गाते थे। कह रहे श्रीमद भक्त ये 4 कीर्तनिया और ये इनके विठलनाथ जी के 4 और गोसाई जी के 4 ये कृपा पात्र थे। ये लोग नित्य नवीन नवीन पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की राग सेवा करते और इसी प्रकार नित्य प्रति नए नए उत्तमोत्तम भोग की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। यही नहीं कि एक दिन बनाकर रख दिया और 6 महीने तक भोग लगता रहा। एक कहानी सुने थे, एक पुजारी का कहानी सुना था। एक पुजारी थे, वो 4 मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन शंकर पारा बना के रख लेते थे और बस महीनों तक भोग लगता रहता था। और वो क्या करते, 3 मंदिर में तो ऐसे जाके जल फूल फेंक करके आ जाते थे और एक मंदिर में थोड़ा ढंग से सेवा पूजा करते। तो भोग लगाने के लिए जब शंकर पारा रखे तो
भगवान जो है सुदर्शन जी की तरफ देख रहे, जो सुदर्शन जी को पहले ये शक्करपारा को थोड़ा सा काट दीजिए तो जाके हम खाएंगे। तो सुदर्शन जी का जो प्रभु काट तो हम देंगे, लेकिन फिर आगे आपके काम के लायक नहीं रह पाएंगे। क्यों? शक्करपारा काटने में हमारा दांत जो है, हाथ जो है टूट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के लिए तो ठाकुर जी की सेवा आत्मत होता है। जैसे अपने शरीर का ध्यान रखा जाता है, अपने खाने पीने सोने का ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी को भी करना चाहिए। ठाकुर जी को ऐसे मूर्ति बना के रख देंगे तो मूर्ति की तरह ही रहेंगे, और जब हम भाव से उनको मानेंगे तो फिर बोलने चालने लग जाएंगे, हमारे साथ लीला करने लग जाएंगे। तो कह रहे एक बात की बात है, श्री विठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। उस समय आपको साग में कोई तृण दिखाई पड़ा तो आपको विशेष मानसिक क्लेश हुआ। आप विचार करने लगे कि हमारे रहते ही परिचारक लोग इतनी असावधानी करते हैं, तो हमारी अनुपस्थिति में तो ये लोग न जाने क्या करेंगे। फिर तो आपने अत्यंत खिन्न होकर सभी स्थानीय लोगों को बुलाकर कहा कि अब आप लोग श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा एवं मंदिर कार्य संभालिए, मैं तो अब संन्यास ले लूंगा। ठाकुर जी वो कहे जो मेरे रहते हुए जब सेवा में ऐसी त्रुटि होती, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अरे जो हमारे रहते रहते ऐसा भूल कर रहे हैं, असावधानी कर रहे हैं सेवक लोग, हम यदि चले जाए तो ठाकुर जी कैसे बोल रहे हैं पता ही नहीं। इसीलिए जो है हम संन्यास ले लेंगे। अब क्या हुआ, आपके इतना कहते ही सभी लोग अत्यंत दुखी हो गए, जैसे कि मानो उन्हें मूर्छा शिक्षा आ गई हो। सभी ने आपसे बहुत अनुनय विनय किया तथा इस अपराध के लिए क्षमा याचना की एवं भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी, इसके लिए शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की। परंतु आप अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। तब जाते समय सोचे जो भाई जा रहे हैं और भगवा कपड़ा मंगाए, गेरुआ कपड़ा मंगाए, जो संन्यास लेके चले जाएंगे। तो सोचे जो ठाकुर जी का दर्शन करके प्रणाम करके फिर जाएं। तो जब श्रीनाथ जी के पास गए तो श्रीनाथ जी कह रहे जो एक जोड़ी कपड़ा और मंगा लीजिए। कहे एक जोड़ी कपड़ा और मंगा लीजिए। तो कहे जो क्यों? तो कहे जो हमारे लिए भी आप संन्यास होंगे तो हम भी संन्यास लेंगे, तो आप मेरे लिए भी कसाय गरीब वस्त्र मंगवा दें। आपने कहा जाए आपके लिए तो एक से एक बढ़िया पोशाकें रखी है, फिर आप कसाय वस्त्र धारण करने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? तो श्री ठाकुर जी ने कहा तो जब आप संन्यास लेंगे तो मैं भी संन्यास ले लूंगा, मैं आपको छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता। तो श्री विठलनाथ जी ने कहा मुझसे आपकी सेवा में त्रुटि सहन नहीं हो रही है, अतः मैं तो इस दुख के कारण ही संन्यास ले रहा हूँ। श्री ठाकुर जी ने कहा जब मैं दुख नहीं मान रहा हूँ तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपसे तो मैं सदा प्रसन्न ही हूँ एवं प्रसन्न ही रहूंगा। तब श्री विठलनाथ जी ने अपना निश्चय छोड़ा। ऐसे अपूर्व निष्ठा थी आपकी भगवत सेवा में। अब करें सज्जा भूषण वसन रचित रचना अपने कर छपनाया ना, जो सैया भूषण सब चीज अपने उनके लिए सैया तैयार करते थे, वस्त्राभूषण तैयार करके उनको पहनाते थे। तो श्री विठलनाथ गोसाई जी पंडा पुजारियों के ऊपर भगवान की सेवा नहीं छोड़ते। जैसे बड़े बड़े सेठ होते हैं वो पुजारी रखते थे, मंदिर में पूजा कर रहे हैं पुजारी, वो भी आप देखिए एक एक चरित्र देखिए उठा करके। वो राजा अम्बरीश जी थे, राजा अम्बरीश जी थे उस समय में 7 द्वीपों के एक छत्र स्वामी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अब इतने बड़े राजा होकर के भी वो स्वयं अपने हाथ से सब ठाकुर जी का सेवा अपने हाथ से करते थे। उसमें आता है जो
सबे मन कृष्ण पदार विद्यो बचांसी वैकुंठ गुणान वर्णन। तो वो जो करो हरे मंदिर मार्जनादिषु सुद्धि चकारा सत्कथोदय, मतलब अपने सारे अंग को श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पण कर दिए। हाथ से ठाकुर जी का बर्तन धोना, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना, और पैर से उनके मंदिर का परिक्रमा करना, हाथ से झाड़ू देना, जितना सब, और सिर को उनके चरणों में प्रणाम करना, और कान को उनकी कथा सुनना, वाणी से उनका गुणानुवाद करना, मतलब सारे अंग को, सारे इंद्रियों को भगवान में लगा रखे। आप देखिए जितने भी हमारे आचार्य हो गए, पुराने जितने ठाकुर जी हैं, बिहारी जी कहिए, राधा वल्लभ जी कहिए, राधा रमन जी कहिए, जितने भी ठाकुर जी हैं, सप्तदेव वाला है, सबके जो जिनके इष्ट हैं, इनके जो प्राकट्य करता ठाकुर गोसाई जी लोग हैं, तो स्वामी हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु, जितने भी हैं, सब देखिए, सब कैसे, सब अपने हाथ से ठाकुर जी का सेवा करते थे। हरिवंश महाप्रभु भी ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाते थे अपने हाथ से। तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी हुए हैं, वो भी ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करते। ये भी जो सेठ है बड़े, तो अपने पुजारी रख दिए, आप पुजारी सेवा कर रहे। अब विठल नाथ जी थे, विठल नाथ जी अभी आगे चरित्र में हम सुनेंगे। एक बार वो ठाकुरवानी घाट पे गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे थे, तो उस समय अकबर की बेगम एक थी, वो नौका से जा रही थी, यमुना जी होकर के नौका से जा रही थी। उनके मन में था कुछ प्रश्न पूछने का, देखे कि जो बड़े साधु बैठे हैं, तो जाके कुछ पूछेंगे प्रश्न। तो जाकर के प्रश्न पूछी, क्या तो महाराज हमारे पति कैसे बस में हुआ, आप बताओ। तो उन्होंने कहा जो एक ताबीज बांध देते, रुक जाओ, ताबीज बांध देते, ताबीज बना करके बांध दी, कहे उसमें लिख करके, उसमें क्या लिख दिए कागज में, जो पति जैसा कहे वैसा करो तो आप बस में हो जाएंगे पति, और आगे पालन करने से आप बस में हो जाते। यही चरित्र आगे आता है, जब यहाँ पे प्रभात कुरुक्षेत्र में ग्रहण लगा था, वहाँ पे भगवान द्वारका से आए थे। वहाँ पे जब वसुदेव जी की इच्छा हुई जो हम ये दान पुण्य करें, तो वहाँ पे आए थे। यहीं से ब्रज वृंदावन से सब लोग गए थे, और हस्तिनापुर से भी लोग आए थे, और वहाँ द्वारिका से भी आए हैं, तो सब लोग आए थे। तो वहाँ पे जब मिलन हुआ, तो वहाँ पे भगवान की जो रानियां थी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, उन्होंने द्रौपदी जी से पूछा, जो भाई हमारे आपके 5 पति हैं, और 5 को आप कैसे बस में रखते हैं? हमारे तो एक पति है और हम 16,108 हैं, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। आपके 5 पति हैं, कैसे प्रसन्न करते थे? तो उन्होंने कहा, द्रौपदी जी की इतनी पतिव्रता, इतने बड़े राजरानी थी, लेकिन सबका ध्यान रखती, छोटे से छोटे नौकर जाकर सबका ख्याल रखती, किसका वस्त्र फटा है, किसका घर में भोजन नहीं, सब कुछ ख्याल रखती थी। अब केवल आज्ञा पालन, पति का बात मानो तो आपका पति प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं? वहाँ भी ऐसे कि जब ये लोग भगवान की रानियां ने द्रौपदी से ये पूछा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने पति को कैसे बस में रखती हो तुम, तो उन्होंने उनको डांट लगाया भाई। तो ऐसे ही इनके मन में था, जो अकबर की बेगम थी, तो इन्होंने पूछा, तो वो जो है ताबीज बांध करके गई और आज्ञा पालन करने लगी। आज्ञा पालन करने से क्या हुआ, जो राजा प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न हो गया तो वहाँ भी अकबर की एक तो बेगम थी नहीं, बहुत सारी बेगम थी, तो उन लोगों में जो जलन होने लगा, उनके पास ज्यादा जाने लगे ये अकबर। अब जो है वो बड़े प्रसन्न हो गए अकबर भी, और वो रानी प्रसन्न हो गई, मैं कहाँ से तुम छोड़कर करके आई, जो है चमत्कार हो गया है मतलब। तो उस समय अकबर भी आया दर्शन करने के लिए। अकबर दर्शन करने आए, जो हो ये इनके कहने से जो ऐसे हुआ है, तो उस समय आने पर
उन्होंने अकबर प्रसन्न होकर के गोकुल, पूरे गोकुल का पट्टा भी दिए थे गोसाई विठलनाथ जी के लिए। तो उस समय पूरे गोकुल का राजा हो गए थे विठलनाथ जी। इसीलिए अब कह रहे कितने बड़े बड़े राजा थे, अमरीश जी थे राजा कितने बड़े, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ठाकुर जी का सेवा अपने हाथ से करते, अपने हाथ से ठाकुर जी का मंदिर मार्जन करते, अपने हाथ से ठाकुर जी का झाड़ू लगाते, जल लाते, बर्तन सेवा करते, सब चीज अपने हाथ से करते। अब देखिए परंपरा है, सभी जितने आचार्य हुए सब अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा किए। ऐसे श्री विठलनाथ जी पंडा पुजारियों के द्वारा सेवा नहीं छोड़ते, उनकी स्वयं समस्त सेवाएं बड़ी तत्परता के साथ करते। श्री नाभाजी कहते हैं कि रहत परिचर्या तत्पर, सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। सेवा में ऐसी लगन थी कि आप विराजते थे गोकुल में रहते थे, लेकिन रोजाना गोवर्धन जाते थे। तो वो इस समय क्या हुआ था ना, तो ये गोकुल का पट्टा जब अकबर लिखे थे तो राजा की तरह हो गए थे। तो एक घोड़ा भी दे रखा था, अकबर एक घोड़ा दे के रखा था विठलनाथ जी को। तो रोजाना घोड़ा पे चढ़ करके ठाकुर जी के श्रीनाथ जी का और सेवक लोग कर लेते, लेकिन श्रीनाथ जी का जो आरती होता, आरती सेवा खुद करते। तो गोकुल में परम नित्य प्रति श्रीनाथ जी की सेवा करने घोड़े पे चढ़कर श्री यतिपुरा गोवर्धन आते थे। किसी कारणवश यदि आने में कुछ विलम्ब हुआ तो अन्य सेवा चाहे कोई दूसरा पुजारी कर ले, परंतु श्री ठाकुर जी की आरती तो स्वयं ही आकर करते। श्री वल्लभकुल में यह नियम आज भी अक्षुण्ण है, आज तक भी वही नियम है। जो आचार्य महाप्रभु के वंशज हैं वो गद्दी पे बैठे हैं, वही आरती करेंगे, और सेवा भले ही दूसरे कर ले, लेकिन आरती तो वही करते हैं। तो श्री ठाकुर जी की आरती सेवा गोसाई स्वरूप ही करते हैं। अब कहने कलयुग में द्वापर युग, श्री भगवान निष्ठ सदाचारी पुरुष अपने सदाचार बल से कुकाल को भी सुकाल बना देता है, और भगवत विमुख दुराचारी पुरुष अपने अनाचार दुराचार पापाचार से सुकाल को भी कुकाल बना देता है। देखिए अत्याचारी रावण के राज्य में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी बुरा हो रहा था। अस भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं गाना, तई बहुविध त्रासै देश विकासै जो कर वेद पुराना। जैसे एक दुराचारी दुष्ट हो जाता है तो कितना अच्छा काल भी उस समय सब भ्रष्ट हो जाता है। जैसे मूर्तिमान धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के राज्य काल में त्रेता युग में भी सतयुग हो रहा था। त्रेता भई कृतयुग की करनी, चार युग चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपने अगनाई। उसी प्रकार से श्री विठलनाथ जी के भजन के प्रताप से कलयुग में द्वापर युग हो गया। देखिए संतों की महिमा के लिए कहा जाता है भगवत विदा भागवत तीर्थभूता स्वयं प्रभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। विदुर जी के चरित्र में आता है जो जहाँ पे संत हो जाते हैं तो वो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। जैसे तीर्थ रहता है साधारण, लेकिन जहाँ पे भगवत भजन भक्त हुए हैं, जहाँ पे भगवान के भक्त जाके भजन किए हैं तो उसका देखिए महिमा बढ़ जाता है, होता है ना। ऐसे ही कहने जो कलयुग में द्वापर युग विठलनाथ जी प्रकट हुए और ठाकुर जी का सेवा पूजा ऐसी सुंदर रूप से किए जो कलयुग होते हुए भी द्वापर की तरह प्रतीत होने लगा। आज भी देखेंगे वहाँ पे पूरा नंदालय की तरह ही दिखता है। आज भी जाएंगे तो एक तरफ से दर्शन करने जाइए और दर्शन करके निकलते निकलते फिर देखेंगे दूसरी तरफ से फिर से लाइन लगा हुआ है। एक सेवा मंगला का दर्शन करके आइए तो फिर श्रृंगार का लाइन लगा रहता है। तो रात दिन भर वहाँ खाली दर्शन ही होता रहता है, सुबह से लेके शाम तक दर्शन ही दर्शन। तो कह रहे ऐसे श्री विठलनाथ जी भजन के प्रताप से कलयुग में द्वापर कर दिए।
द्वापर की तरफ। अब एक प्रश्न यहाँ होगा कि सतयुग त्रेता न कहकर द्वापर क्यों कहा? इसका समाधान यह है कि श्री भगवत सेवा पूजा यह द्वापर युग का ही धर्म है। कहते हैं जो तृतीय अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यन्तो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो हरि कीर्तनात्। कहे जो तृतीय अध्यायते विष्णु सतयुग का धर्म था क्या? ध्यान करना। उस समय लाखों वर्ष का उम्र होता था आदमी का, और लाखों वर्ष तक ध्यान करने से ठाकुर जी का जो प्राप्ति होता था, वही त्रेता युग में कहते तृतीय अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे। मखे मतलब क्या? यज्ञ करना। त्रेता में वही चीज हजारों यज्ञ करे, बड़े बड़े यज्ञ करने से वही भगवान की प्राप्ति होती थी। और वही चीज द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से प्राप्त होता है। तो ये द्वापर इसलिए क्या? कलयुग में द्वापर क्यों? क्योंकि सेवा पूजा करते थे, तो सेवा पूजा जो है द्वापर का धर्म है। और कलयुग में तो कलोतरहरि कीर्तनात्। कलयुग का तो धर्म केवल भगवान का भजन, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, नाम जप करो। इस कलयुग केवल नाम आधारा सुमित सुमित नर उतरे पारा। तो ये द्वापर का धर्म है, इसीलिए इन्होंने कहा कलयुग में द्वापर कियो। अब कहे ध्यान प्रथम युग मुख विधि दूजे द्वापर परितोषण प्रभु पूजे। करें श्री विठलनाथ जी ने भगवान की सेवा पूजा का ही विस्तार तथा प्रचार प्रसार किया। अतः कहा कि कलयुग में द्वापर कियो। सभी संप्रदायों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। श्री वल्लभ संप्रदाय में सेवा पूजा की प्रधानता है, इसीलिए कलयुग में द्वापर कियो। अब श्री विठलनाथ जी का चरित्र तो और बहुत है, तो आप कल की कथा में उसको पूरा करेंगे। आज यही कथा को विश्राम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन श्रवणन सुनी, वृंदावन श्रवणन सुनी, वृंदावन को गान, वृंदावन को गान, मन वाचा के हित सो, मन वाचा के हित सो, वृंदावन उद्यान, वृंदावन उद्यान, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन को नाम रटा, वृंदावन को नाम रटा, वृंदावन को विचार, वृंदावन को विचार, वृंदावन
वृंदावन मुरले मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्वसंत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम हे नाम हे मेरे नाम मैं आपको भूलूं नहीं हे मेरे नाम हे मेरे प्राणनाथ कोई भी आपको भूले नहीं हे मेरे प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे कोई भी अपने आप को भूले नहीं